जल जीवन मिशन योजना में जलदाय विभाग के अधिकारियों द्वारा सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा करने का खुलासा हो रहा है। विभाग के इंजीनियर्स और ठेकेदारों ने जल जीवन मिशन योजना के नाम पर सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। ठेकेदार को अधिकारियों ने 2 साल पहले ही पूरा भुगतान कर प्रोजेक्ट पूरा करने का फर्जी सर्टिफिकेट जारी कर दिया, लेकिन करोड़ों रुपए के इस प्रोजेक्ट से अभी तक एक बूंद पानी जनता को नहीं मिला है। हैरानी की बात यह है कि यहां पेयजल सप्लाई के लिए डाली गई हजारों मीटर पाइपलाइन को ठेकेदार और इंजीनियर डकार गए। इस कागजी प्रोजेक्ट में पानी सप्लाई के लिए बनाई गई टंकी और उसका प्लेटफॉर्म शुरू होने से पहले ही धराशायी हो रहा है। यही नहीं, क्लियर वाटर रिजर्वायर ने भी पानी भरने से पहले दम तोड़ दिया। जलदाय प्रशासन की नाक के नीचे ये सबसे बड़ा फर्जीवाड़े का ये कारनामा हुआ है, लेकिन जलदाय मंत्री और विभाग के अधिकारी पूरी तरह से खामोश हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। जल जीवन मिशन योजना में राजस्थान में फर्जीवाड़े की सभी हदें पार हो गई हैं। आज हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो अब तक शायद आपने उनकी कल्पना भी नहीं की होगी, यानी काम पुराना भुगतान नया। और ऐसा किया है जलदाय विभाग के ठेकेदार और इंजीनियरों ने। जल जीवन मिशन योजना में केंद्र और राज्य सरकार भले ही करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन ठेकेदार और जलदाय विभाग के इंजीनियर्स ने सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा करते हुए जल जीवन मिशन योजना को सिर्फ कागजों में ही पूरा कर भुगतान उठा लिया है। ये मामला राजधानी के पास शिवदासपुरा और उससे जुड़े 12 गांव ढानियों की पेयजल के लिए बनाई गई जल जीवन मिशन योजना का है। तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य अभियंता मनीष बेनीवाल ने मेसर्स दिनेश कंस्ट्रक्शन कंपनी को निविदा संख्या 108/2021-22 आवंटित की। मेसर्स दिनेश कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अधिकारियों के साथ सबसे गंभीर फर्जीवाड़ा करते हुए बिना पाइपलाइन डाले ही भुगतान उठा लिया। इस प्रोजेक्ट में कुल 44 किलोमीटर से ज्यादा पाइपलाइन डाली जानी थी, लेकिन सरपंच का कहना है कि मात्र 10 किलोमीटर पाइपलाइन डालकर 34 किलोमीटर पाइपलाइन को ठेकेदार और इंजीनियर्स ने फर्जी भुगतान कर उठा लिया है। जो पाइपलाइन बिछाई गई है वे बेहद घटिया क्वालिटी की है। यही नहीं, शिवदासपुरा और 12 गांव ढानियों के लिए 1 लाख लीटर क्षमता का उच्च जलाशय बनाया गया है। वो घटिया क्वालिटी का होने के कारण शुरू होने से पहले ही दम तोड़ चुका है। शिवदासपुरा में ठेकेदार और इंजीनियर्स द्वारा घटिया टंकी निर्माण कार्य करने के कारण उसमें पानी भरते ही पूरी टंकी में हर जगह से पानी बरसात की तरह बहने लगता है। हैरानी की बात यह है कि मासूम बच्चों के सरकारी प्राथमिक स्कूल के पास जिस प्लेटफॉर्म पर ये 1 लाख लीटर क्षमता का उच्च जलाशय बनाया गया है, वो प्लेटफॉर्म बरसात के पानी से ही कई जगह से धंस गया है। जब इस प्लेटफॉर्म पर बनी टंकी में 1 लाख लीटर भरा जाएगा पानी, तो ये निश्चित है कि कोई बड़ा हादसा होना तय है। 2 साल पहले ही ठेकेदार और इंजीनियर्स ने काम को कागजों में पूरा दिखाकर बिना क्वालिटी चेक किए लोगों को पानी की आपूर्ति किए बिना ही पूरा भुगतान उठा लिया है। जल जीवन मिशन योजना में इंजीनियर और ठेकेदारों ने किस तरीके से सरकारी राशि को पलीता लगाया है, इसकी एक बयान की हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम शिवदासपुरा के छिपा मोहल्ला में खड़े हैं। यहाँ हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये आदर्श बाल निकेतन स्कूल है और इस स्कूल के पास में जो है यहाँ पर ये पाइपलाइन डली हुई है। ये पाइपलाइन सड़क पर डाली गई है, जबकि नियमानुसार जो एनजेजेएम की गाइडलाइन है उसके अनुसार ये पाइपलाइन
1 मीटर गहराई पर कम से कम जानी चाहिए थी, ताकि पाइपलाइन सुरक्षित हो और यहाँ से पेयजल आपूर्ति हो सके। ये पाइपलाइन यहाँ सड़क के ऊपर डाली गई है और इसका पूरा भुगतान इंजीनियरों ने ठेकेदार को पूरा कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि यहाँ से आगे जो पाइपलाइन डाली गई है वो मुश्किल से मुश्किल 5 से 6 जो सेंटीमीटर नीचे ही यहाँ पर डाली गई है। पाइपलाइन बार बार क्षतिग्रस्त होती है, पानी की आपूर्ति लोगों को नहीं हो पा रही है और इसके कारण कई बार लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम जो शिवदासपुरा के छिपा मोहल्ला के रहवासी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या उनको यहाँ पर जो सरकार ने जल जीवन मिशन योजना जो लाई है उसमें उनको यहाँ पर पानी मिल रहा है। आप बताइए, आप कहाँ रहते हैं और आपको पानी मिल रहा है यहाँ? हमारी पानी नहीं आ रहा है, 2 कनेक्शन है, एक में आ रहा है, एक में नहीं आ रहा है। कब से नहीं आ रहा है पानी? काफी दिन हो गए। आप बताएंगे पानी की कितनी समस्या यहाँ पर है पानी को लेकर के? पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है यहाँ पे। बहुत दिनों से एक ही टाइम पानी आता है, वो भी मुश्किल से आधा घंटा आता है, तो पानी की पूर्ति नहीं हो पाती। टैंकर मंगवा के काम चलाते हैं हमेशा। हमारे साथ सरपंच उदय नारायण मीणा है। ये जो पाइपलाइन सड़क पर डाली है इंजीनियरों ने, जी, मेरी ग्राम पंचायत में शिवदासपुरा में मैंने जल जीवन मिशन की डीपीआर बनवा के 3 करोड़ 33 लाख का काम सैंक्शन कराया था। तो 3 करोड़ 33 लाख में से जो दिनेश खोकर कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके टेंडर हुआ था 2020-21 में, जो आज दिन तक मेरी ग्राम पंचायत शिवदासपुरा वो मुख्य कस्बा और इसके अलावा 12 ढाणियाँ हैं, इसमें आज दिन तक संबंधित फर्म ने काम को बिल्कुल पूरा नहीं कर पाया है। जो आज दिन तक मेरी ग्राम पंचायत की 12 ढाणियों को एक बूंद भी पानी की नहीं मिली। और शिवदासपुरा कस्बे में जहाँ लाइनें 4-5 फीट गहरी हो गई थी, पुरानी लाइनें हो गई थी, क्षतिग्रस्त हो गई थी, उन लाइनों को भी बदला जाना था। सीसी रोड तोड़ करके वहाँ पुनः लाइन डाली जानी थी और सीसी निर्माण किया जाना था। मैंने ठेकेदार को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के जैन कनिष्ठ अभियंता को, सहायक अभियंता को और अधिशासी अभियंता को, मुख्य अभियंता को और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक के जो शासन सचिव है उनको, एमएलए साहब को, मंत्री जी को, सरकार को मैंने सबसे कई बार और प्रशासन से, जिला कलेक्टर महोदय से, एसडीएम साहब से मैंने सबसे कई बार निवेदन किया है। हाथ जोड़ के मैंने उनसे बार बार प्रार्थना करके, मेरी जनता का मुद्दा उठा के, जनता की बात करके मैंने कई बार 2 साल 3 साल में बार बार मुद्दा उठा करके बार बार बात करने के पश्चात भी आज तक मेरी ग्राम पंचायत में कोई काम नहीं हुआ जल जीवन मिशन का, जिससे 3 करोड़ 33 लाख के जो स्वीकृति थी उसके बदले में जनता को एक बूंद भी पानी नहीं मिली। जेजीएम के सबसे बड़े फर्जीवाड़े में मेसर्स दिनेश कंस्ट्रक्शन कंपनी के फर्जीवाड़े का कारनामा यही नहीं थमा। इस योजना से शिवदासपुरा ग्राम पंचायत के 603 घरों को घर घर नल से जल उपलब्ध कराया जाना था, लेकिन आज तक योजना से एक भी घर को पानी नहीं मिला, जबकि फर्म द्वारा अधिकारियों के साथ मिली भगत करते हुए सभी 603 घरों में नल लगाकर FHTC दिखाकर भुगतान भी उठा लिया गया है। योजना के तहत शिवदासपुरा मंगरा की ढानी स्वच्छ जलाशय के पास ही 100 KL के घटिया क्वालिटी के उच्च जलाशय के निर्माण कार्य की जांच की जहमत तक नहीं उठाई गई। ठेकेदार के सामने ही जब पहली बार टंकी में पानी भरा गया तो पूरी टंकी से पानी बरसात की तरह बहने लगा। इस योजना के तहत करीब 44,029 मीटर HDPE पाइपलाइन डाली जानी थी, जिसमें भी गंभीर फर्जीवाड़ा करते हुए करीब 10,000 मीटर पाइपलाइन का फर्जी भुगतान उठाया गया है। हैरानी की बात यह है कि पूरे शिवदासपुरा में नई पेयजल सप्लाई लाइन बिछानी थी, लेकिन ठेकेदार और इंजीनियरों ने पुरानी पाइपलाइन में ही सप्लाई कर नई पाइपलाइन का पूरा भुगतान उठा लिया। फर्जीवाड़े का नया रिकॉर्ड बनाते हुए पाइपलाइन डालने के बाद फर्म को टूटी सड़कों की रिपेयरिंग कराई जानी थी, लेकिन फर्म ने बिना आज तक रिपेयरिंग कराए ही रिपेयरिंग का भुगतान भी उठा लिया है। योजना में करीब 50 मीटर DI के 9
साथ ही 1145 लीटर डीआई के साथ पाइपलाइन डाली जानी थी, लेकिन आज तक डीआई पाइपलाइन डाली ही नहीं गई, जबकि सरकारी खजाने से इंजीनियरों ने ठेकेदारों को नई पाइपलाइन का भुगतान कर दिया है। इस वक्त हम शिवदासपुरा में खड़े हैं। शिवदासपुरा में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ जल जीवन मिशन योजना ब्लॉक चाकसू में ये काम हुआ है और इसमें जो है कार्य का विवरण जो दिया गया है 100 KL का SR एक है, 100 KL के CWR एक है, जबकि करीब 44 किलोमीटर लंबी इसमें पाइपलाइन डली है। करीब 3 करोड़ 33 लाख रुपए का ये काम था और जो 2023 में पूरा हो चुका है। इस काम को करने वाली फर्म का नाम मैसर्स दिनेश कंस्ट्रक्शन कंपनी, तहसील फागी, जिला जयपुर है और उन तमाम अभियंताओं के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सरकार ने 3 करोड़ 33 लाख रुपए जब खर्च किए हैं तो शिवदासपुरा में पानी के लिए पूरी व्यवस्था हो गई है, लेकिन आपको दिखाना चाहेंगे कि जो CWR बने हैं पीछे, ये पुराने CWR हैं और पूरे शिवदासपुरा में और करीब 12 ढाणियों में पुरानी पाइपलाइनों के जरिए पानी सप्लाई किया जा रहा है। अधिकांश जगह पर पुरानी पाइपलाइन है, ठेकेदार ने कुछ जगह पर नई पाइपलाइन भी डाली है, लेकिन ज़्यादातर पाइपलाइन पुरानी है, पुराना काम है और पुराने काम के नाम पर ही भुगतान उठाया गया है। यानी ऐसा फर्जीवाड़ा जहां ना तो घटिया क्वालिटी की शिकायत, ना किसी कार्य की जांच की शिकायत, जो पुरानी पाइपलाइन थी, पुराना सिस्टम था, उसको काम लिया और भुगतान उठा लिया। इसमें जो फर्म है उसको निश्चित तौर पर जलदाय विभाग के जो जिम्मेदार इंजीनियर हैं उन्होंने सरकारी खजाने से पूरा भुगतान कर दिया है। ये पैसे इंजीनियर और ठेकेदारों ने मिल बंटकर आपस में बांट लिए और जनता को पानी मिला ही नहीं। यानी शिवदासपुरा की 12 ढाणियां जो हैं और करीब 10,000 आबादी वो अभी भी प्यासी है और सरकारी कागजों में ये काम पूरा हो चुका है। हम बात करेंगे यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि और दूसरे लोगों से। सरपंच साहब, ये जो काम हुआ है जल जीवन मिशन योजना में, ये बोर्ड 4 दीवारी में ताले के अंदर लगाया गया है। पुराना सिस्टम, पुरानी पाइपलाइन, भुगतान नया, काम नया, सिर्फ कागजों पर। साहब ये देखो, मेरे तो संज्ञान में ही नहीं है। इस बोर्ड को तो मैं जब ये टंकी भरवाने आया था, टंकी को बने हुए करीब 1.5-2 साल हो गए। टंकी की जांच करने के लिए इसमें पानी भरवाया गया था, तब टंकी में पानी भरा गया, तब टंकी को पानी भरते पूरा पानी भयंकर तरीके से, यानी भयंकर तरीके से टपकने लग गया। टपकने लगने के बाद में जलदाय विभाग के इंजीनियरों ने इस टंकी को भरती हुई टंकी के पानी को यानी बंद करवा दिया अपनी बात को छिपाने के लिए। फिर इसको रातों रात मरम्मत कराने की कोशिश की। मैंने इनको रोका भी, भाई आपके उच्च अधिकारियों को बुलाओ, इसको मरम्मत मत कराओ, मरम्मत बाद में करवाना आपके उच्च अधिकारियों को बुलाने के बाद में। मगर फिर भी पता नहीं कब रात को मरम्मत की, कब रात को क्या किया क्या नहीं किया पता नहीं। ये बोर्ड भी मेरे को तो पता नहीं कब गाड़ा है कब नहीं गाड़ा है। अंदर ये CWR जो पुराना CWR है इसके अंदर गाड़ा गया है, तो मेरी जानकारी में तो नहीं है, ना मेरे को भुगतान की जानकारी है, कब भुगतान कितना कर दिया कितना नहीं किया, कैसे नहीं किया, वो विभाग के इंजीनियर ही जाने। 2 साल पहले ये कार्य पूरा बता दिया गया है। क्या 2 साल में एक बूंद पानी इन ढाणियों की आबादी को मिला? नहीं, एक भी बूंद नहीं मिला। आज दिन तक मेरे को एक नल, मैं इनको कई बार कह दिया कि SR बन गई, CWR बन गया। एक बार इनको भर के मेरी प्रत्येक ढाणी में मेरे को पानी तो चेक करा दो, जो नल कनेक्शन दिए गए हैं उसमें एक बूंद ही नहीं की। आज दिन तक एक जनता से पूछ सकते हो, आम जनता से, प्रत्येक ढाणी प्रत्येक गाँव में जाके आप पूछ सकते हो, एक दिन भी कोई एक बूंद भी पानी की नहीं दी इन्होंने। मतलब सरकार ने सरकारी खजाने से 3 करोड़ 33 लाख मैसर्स दिनेश कंस्ट्रक्शन कंपनी ने उठा लिया। और हैरानी की बात यह है कि जो सरकारी नुमाइंदे, सरकारी अधिकारी हैं, उन्होंने सरकारी खजाने से उस पैसे को लुटा भी दिया ठेकेदार के ऊपर। यानी लुटा इसलिए दिया क्योंकि जब काम हुआ नहीं, जो NJJM के नियम हैं, जो गाइडलाइन है, उसमें जब तक पानी की सप्लाई 100% एफिशिएंसी ना हो, काम अधूरा है तो भुगतान नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो ना तो काम पूरा हुआ है और भुगतान पूरा हो चुका है। ऐसे में ऐसे भ्रष्टाचार के मामले ये दुर्लभ मामले हैं और जो इंजीनियरों और ठेकेदारों की साठगांठ
का खुलासा करते हैं। लेकिन अब जनता और जनता के प्रतिनिधि इस मामले को लेकर परेशान हैं कि वो जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि जिन अधिकारियों ने भुगतान किया है जांच के लिए वही उत्तरदायी हैं और वो जांच में अब लीपापोती कर रहे हैं और पूरे मामले को छुपाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कैमरा पर्सन विजयनाथ मिश्रा के साथ राकेश शर्मा, समाचार प्लस, शिवदासपुरा, जयपुर।